एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण। विश्व इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं वो सवाल सीधे वैकल्पिक तौर पर पूछे जाते हैं। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम फर्स्ट ग्रेड के अंदर अच्छे नंबरों के साथ पुनर्जागरण टॉपिक या विश्व इतिहास से संबंधित तथ्यों को आराम से पार कर सकें। तो आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा फ्रांसीसी साहित्यकार नहीं है? रेबलोस, मोंटेन, मार्सियो गैलीलियो या इरेस्मस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके है डी। आपको पता है इरेस्मस डच यानी नीदरलैंड से संबंधित है, बाकी ये तीनों फ्रांसीसी इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सही सुमेलित का चयन कीजिए। जॉनसन माइक्रोस्कोप, वेन हेलमोंट CO2, तारतगलियो घन समीकरण सिद्धांत, डी गिलबर्ट चुंबकत्व का सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके, अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछती है आजकल RPSC, ABC, BD, ABCD या फिर BC। तो इसमें आराम से आपको सोच के बताना, जब तक आपको पूरे याद ना हो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा भी ऑप्शन अगर आपको नहीं आता है और आप रिस्क लेते हो तो ये फ़ायदे या नुकसान दोनों में भी हो सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं ABCD, मतलब ये सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोजेज, डॉन, सनसेट, बाउंड स्लेव पेंटिंग का संबंध है एंजेलो से, राफेल से, कियावर्टी या जियावर्टी था जिएटो से? तो जैसा आपको पता है कि डॉन, सनसेट, बाउंड स्लेव ये सारे एंजेलो की कृतियाँ हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। गैलीलियो की पुस्तक का नाम द मोशन, न्यूटन की है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, केपलर की है कॉस्मोग्राफी या पेस्टिना की है मोसीज? अब आप वही क्वेश्चन वापस आ गए, उसी तरह के ऑप्शन है आपके सामने, ABCD या फिर AC या फिर ABCD या फिर ABD? तो गैलीलियो की द मोशन, न्यूटन की द प्रिंसिपिया मैथमेटिका, केपलर की कॉस्मोग्राफी तक तो लगभग सही लगता है सारे। डी का देखते हैं कि नहीं, तो इसमें सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोपरनिकस का संबंध है जर्मनी से, पोलैंड से, इंग्लैंड से या इटली से? कोपरनिकस जो एक खगोलविद थे जिन्होंने मतलब धर्म से संबंधित, जो ईसाई धर्म से संबंधित जो परंपराएं थी, पृथ्वी केंद्रित परंपराएं थी, उसको तोड़ा था। तो वो किस देश से संबंधित थे? तो उनका संबंध था बी पोलैंड से। इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए हैं RPSC द्वारा और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा चित्रकार सही सम्मिलित नहीं है? अभी आप पिछले दिनों के ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देख सकते हो, उसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन आराम से सम्मिलित वाले आए हैं। सम्मिलित है कि नहीं है, सम्मिलित है, सम्मिलित कीजिए, इस तरह के प्रश्न आना एक कॉमन चीज़ हो गई आजकल। बर्थ ऑफ वेनिस बॉटिसेली, द अपोलोकैलिप्स विजन अल्ग्रेका, द क्रूसिफाइड क्राइस्ट ड्यूडर, क्रिस्ट इन द टॉम्स होल्सहोल्विन? तो इसमें से कौन सा चित्रकार सही सम्मिलित नहीं है? ये वापस वही आ गए, ABC, ABCD, CD या सभी सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है द सभी सम्मिलित है। द बर्थ ऑफ वेनिस, इसका ध्यान रखना होता है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, असम्मिलित को चयन कीजिए इस बार। वर्जिन की कल्पना, टिशियन, वर्जिन ऑफ द रॉक्स लियोनार्डो दा विंची, बर्थ ऑफ वेनिस बॉटिसेली, द फॉल ऑफ द मैन मसासियो? तो ये तो सही, तो अपना सही है वैसे भी। वर्जिन की कल्पना, टिशियन और वर्जिन ऑफ द रॉक्स लियोनार्डो दा विंची? तो इसका राइट आंसर होगा डी द फॉल ऑफ द मैन। ये आपको बताइए किसकी है? नहीं पता है तो बताइए भी, कमेंट कीजिए, पता चले आपको कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडोना कुर्सारोपण मेटाडोलरास का संबंध किससे है? राफेल, एंजेलो, मोरेल या दांते? तो इसका जो संबंध आपको पता है कि किससे है, मोरेल से। मेडोना ये जो रचना है ये राफेल की भी है, पर जो कुर्सारोपण और मेटाडोलरास है ये मोरेल की रचनाएं हैं। अकेले अगर मेडोना आती तो इसका संबंध बिल्कुल राफेल से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुमिलित को चयन कीजिए। पैराडाइज, टिंटोरेटो, एंजेलो, लास्ट जजमेंट, राफेल, निर्दोषों की हत्या, मसासिया, द ट्रिब्यूट मनी। मतलब कौन सी पेंटिंग से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, राफेल, निर्दोषों की हत्या। ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसकी मृत्यु बौद्धिक दुखांत कहलाती है? दांते, शेक्सपियर, रोजर बेंकन या मैकियावेली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, रोजर बेंकन। असुमिलित का चयन करना है इसमें। मार्लो अंग्रेजी नाटक का पिता, होमर अंग्रेजी कविता का पिता, दांते इटालियन कविता का जनक, बोकाशियो इटालियन गद्य का जनक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपके बी, होमर अंग्रेजी कविता का पिता। होमर को नहीं कहते हैं मार्लो, जबकि होमर अंग्रेजी नाटक का पिता है। नेक्स्ट है अपना, दांते की किस रचना को पोप विरोधी होने के कारण जला दिया गया था? ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन आरपीएससी शायद पूछा गया पिछली भर्तियों में। विथ नोआ, द मोनार्किया, जियोलॉजी ऑफ गॉड या फियामेंटा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता ही है, बी, द मोनार्कियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित चुनिए। डिफेंडर ऑफ द पीस, मर्सिगिलियो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, मैकियावेली, विथ नोआ, दांते? तो इसमें आपको चारों के चारों आने जरूरी है। अगर आपको एक भी नहीं आता ना इनमें से तो आपकी पार नहीं पड़ेगी, फिर तुक्के मारने पड़ेंगे। और तुक्के आपको पता है कितने सफल होते हैं नहीं होते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके डी, इसमें बी नहीं है। बी का मतलब ये मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये देखना पड़ेगा, अभी इसके ऊपर डाउट है। एक मिनट, इस क्वेश्चन के बारे में अभी देखना पड़ेगा भाई, इसको मैं देखूंगा वापस, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको सही है कि नहीं है। नेक्स्ट अपना है, फियामेंटा का संबंध है बोकाशियो से, दांते से, मसासियो से या विंची से? तो इसका संबंध अपना बोकाशियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच या स्पेनिश? तो पुनर्जागरण है आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ था पुनः जागना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वेसारी, फ्रैंकलिन, डिडेरो या दांते ने? तो सबसे पहले जो शब्द का यूज किया था वो आपके वेसारी ने किया था। डिडेरो ने भी किया था, पर इसने कला और विज्ञान के क्षेत्र के अंदर किया था इसका। बाकी सबसे पहले प्रयोग वेसारी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग विज्ञान, भौगोलिक खोज एवं साहित्य क्षेत्र में किया था? जैसा कि ऊपर बता दिया गया है, बी, डिडेरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुनर्जागरण को किसने सांस्कृतिक नवजागरण कहा है? फिशर, मिल्टन, गिब्बन या लोयला? तो पुनर्जागरण काल को सांस्कृतिक नवजागरण कहा है आपके फिशर ने। क्रूसेड का अर्थ है, क्रूसेड का क्या अर्थ है? धर्मयुद्ध, गांव और शहर के बीच की दूरी, चित्रकला की नई पद्धति या पेरिस में स्थित भवन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता है, क्रूसेड का मतलब धर्मयुद्ध होता है इसमें।
नेक्स्ट अपना है कस्तूनिया का पतन कब हुआ था? 1455, 1499, 1453 या 2233। तो कस्तूनिया का पतन 1453 में हुआ था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल का अंत भी यहीं से समाप्त हो गया था और आधुनिक काल या पुनर्जागरण एक तरह से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यारक और लंकास्टर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? मेनार का युद्ध, गुलाब का युद्ध, सिल्क रूट युद्ध या वेस्टफेलिया? ये दोनों ही इंग्लैंड में स्थित, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में स्थित है। तो इनके बीच में गुलाबों का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सत्य सत्ता की नहीं वर्ण समय की पुत्री है, ऐसा किस विद्वान ने कहा था? बेंकन, लियोनार्डो दा विंची, एंजेलो या फिशर? ऐसा बेंकन ने कहा था कि सत्य सत्ता की नहीं वर्ण समय की पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसकी मृत्यु बौद्धिक दुखांत कहलाती है? शायद ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया, देखिए। मैकियावेली नहीं, रोजर बैंकर की मृत्यु कहलाती है। इटली में मानववादी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1439, 1544, 1455 या 1132? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके है ए, 1439 में इटली में प्रथम मानववादी अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोलंबस का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच या स्पेन? ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी दिए थे और ये फिर से आ गया, तो आपको बताना किस देश से था। तो कोलंबस का संबंध है वो आपके स्पेन से है, क्योंकि ये स्पेनिश था। आपको मेरे हिसाब से एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए यहाँ पे, मतलब खोजकर्ता वो किस देश से संबंधित है और कब की थी। तो मतलब एक अधिकतर क्वेश्चन है वो आराम से इजी लेवल के आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानववाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है उन्नत ज्ञान, उन्नत विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या श्रेष्ठ व्यवहार? तो मानववाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है उन्नत ज्ञान से, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छे चित्रकार की दो प्रमुख चीज़ों का चित्रण करना होता है, मनुष्य और उसके मन की भावनाएं। ऐसा कथन किसका है? एंजेलो, राफेल, सेवाइन या लियोनार्डो दा विंची? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके लियोनार्डो दा विंची। इसमें देखो मैंने एक कॉमन चीज़ पढ़ी थी, वो है यहाँ पे दो लिखा है, यहाँ पे दा लिखा है। ऐसी परिभाषा एक और आएगी, वो भी इनसे मिलजुली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपस में इस पुस्तक के रचयिता है? रोजन बेकन, फ्रांसिस बेकन, चौसर और रेबलोस? जब मैंने भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी तो इस तरह के मतलब रटने में परेशानी तो होती है। अब रोजर बेकन कहाँ और अब फ्रांसिस बेकन कहाँ, इन दोनों किताबों में उलझन होती। तब मैंने एक चीज़ याद रखी थी, हिंदी में बोले तो आरोप। आरोप, आप से हो गया ये आ, और उससे हो गया ये अपना रोजर बेकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है रोजर बेकन, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन होता रहता है। फिर ट्रिक भी कितनी बनाए अगला वाला, तो ये मतलब एक अच्छा तरीका है याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिस मैन नामक पुस्तक जिसमें प्राचीन रोमन साम्राज्य के इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों का जीवन है, किसने लिखी? पेटार्क, रेबलास, मॉन्टेन या जेकब सामनरो? कई बार क्या कि वर्डिंग बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि मैं पढ़ाई इसी तरीके से हूँ। इससे क्या है कि पूरे शब्द याद नहीं करने पड़ते। वस्तुनिष्ठ एग्जामों की यही फायदे होते हैं, आपको सब कुछ याद नहीं करना होता है, आपको सिर्फ कीवर्ड याद करना होता है। आपको सही तरीके से अगर बोलना भी नहीं आ रहा है और आपका उत्तर सही हो जाता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आपको बोलना आता हो और सही नहीं होती तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो इसका होगा पेटार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तांत्या की किस रचना को, ये तो रिपीट हो गया भाई, द मोनार्क किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है,
ये अपना फ्रांसिस बेकन का कथन है। और ये पहले आया था कि सत्य सत्ता के नियमन समय की पुत्री है, उसका भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टडीज कॉनक्लेवलेस द न्यू अटलांटिस नामक पुस्तक किसकी है? रेबलॉस, फिशर, मोंटेन या फ्रांसिस बेकन? तो ये पुस्तक है डी, फ्रांसिस बेकन। मैंने कहा था कि इनमें दिक्कत होती है, अब कौन सी पुस्तक कब कब याद रखोगे, तो कुछ ट्रिक वगैरह लगा के आप कर सकते हो। सत्य कथन का चयन कीजिए। ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न कल्चर, पीटर स्मिथ। सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, जैकब बुकहार्ट। ओरिजिन ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन, मिरांडोला। और बताना इसमें से तीनों गलत है या फिर ए सी सही है पर बी गलत है, ए गलत है पर बी सी सही है, या तीनों सही है। अब इस तरह के क्वेश्चन मेरे हिसाब से भविष्य में आएंगे तो मुश्किल होती रहेगी अपनी, फिर बंदा याद भी करे तो क्या क्या करे। तो आप आराम से सोच समझ के जवाब दे सकते हैं इसको। तो इसमें तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा भाई, चलो आगे निकल गया क्या, एक मिनट। वेल ऑफ मोसेज किसके द्वारा बनाया गया था? जिएटो, मोंटेन, स्लूटर या बुर्लेस्की? तो ये बनाया गया था आपके स्लूटर द्वारा, वेल ऑफ मोसेज यानी मूसा का कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरणकालीन चित्रकला के अग्रदूत? जिएटो, एंजेलो, राफेल या विंची? तो ये है जिएटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंग्लैंड में कैक्सटन में प्रथम छापेखाने की स्थापना कब हुई थी? 1477, 1453, 1399, 1543? तो ए 1477 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, सही सम्मिलित नहीं है। नीदरलैंड में लुवन विश्वविद्यालय, स्कॉटलैंड में सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय, स्वीडन में उपसल विश्वविद्यालय, फ्रांस में फ्राइसबर्ग और विटेनबर्ग विश्वविद्यालय? तो इसमें डी सम्मिलित नहीं है, विटेनबर्ग विश्वविद्यालय, ये आपके जर्मनी के अंदर है। आपको शायद लूथर याद आ गया होगा, वो इसी से संबंधित थे। तो इसके साथ क्वेश्चन पूरे हुए, हालांकि क्वेश्चन कम ही है, इसकी एक और सीरीज बनाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन के अलावा जो मेरे को लगता है कि ये हार्ड लेवल में आ सकते हैं, बाकी अधिकतर कॉमन क्वेश्चन लगभग आप सारे पढ़ते हो, वो इजी लेवल के क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि वो ज़्यादा पूछे जाते हैं तो फिर वीडियो लंबी चौड़ी हो जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा अगली बार उन कॉमन क्वेश्चन को भी डाला जाए, जिससे मतलब एक पुनर्जागरण का पूरा एक टॉपिक आपका तैयार हो जाए। इसकी PDF आपको मिल जाएगी शायद मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वो एक पर्सन था, उसके बारे में देखना पड़ेगा मेरे को। चलो थैंक यू फिर।